हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है जी 12:15 बजे से। और आज है 19 अगस्त, यानी कि रक्षाबंधन का दिन है आज। और आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे वैसाखी जो है वैसू को रेडी कर रही है। रक्षाबंधन है तो इस बार 1:30 बजे से था ना मुहूर्त, तो तैयार हो रहे हैं बच्चे। और एक कमेंट आया था कि साक्षी आपकी कौन है। तो साक्षी मेरी भांजी है, ननद की बेटी है। आप मेरी मामी और वो मेरे मामा हैं बाहर कुर्ते पजामे में। जो कुर्ते पजामे में बैठे हैं बाहर वो मेरे मामा हैं, आप मेरी मामी हो। और जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो मेरी मामी है। बस क्लियर आ गया होगा आप सबको। चलिए वैसे हो जाएगी तैयार। खुशी भी रेडी हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। देखिए अभी मैंने बाल वाल कुछ नहीं बनाए, मैं सिर्फ कपड़े पहने हैं। कपड़े तो चलिए जी, इस बार कमेंट आ रहे थे कि आप मायके नहीं जा रहे हो, तो मैं मायके नहीं जा रही हूँ। मायके वाले यहाँ आ रहे हैं, मतलब भैया भाभी सभी इधर आ रहे हैं। बच्चे तो आ चुके हैं, 12:30 बज गए थे और इस समय ये लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं। और बस इसके बाद ही जो है थोड़ा सा चाय पानी वगैरह, पानी पिलाया था, चाय वगैरह तो कोई दिन में पीने को तैयार नहीं था। बस कोल्ड ड्रिंक मंगा के रखी थी तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई है, क्योंकि ना सभी फास्ट लेके आए थे। भाभी का भी फास्ट था, बच्चों का, भैया का, तो किसी ने भी कुछ खाने पीने से मना कर दिया। तो यहाँ पे जी 1:30 बज गए हैं। रक्षाबंधन राखी जो मनाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जो है ननद ने जो है इनको राखी बांध दी थी और तब तक जो है मेरा फ़ोन ही नहीं मिला मुझे। तो फ़ोन अब जाके मिला, तो जब भी मिला तब मैंने शूटिंग करनी शुरू करी। यहाँ पे इधर भी रक्षाबंधन राखी चल रही है, उधर भी राखी चल रही है, सब अपना अपना लगे हुए हैं और मैं बीच में इधर से उधर फ़ोन लेके घूम रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जी, तो सबसे पहले कान्हा जी के जो है राखी बांधी गई, सब ने बांधी है, सारी बहनों ने। तो बस यहाँ पे हमारे कान्हा जी भी सज धज के बैठे हैं, राखी बंधवा रहे हैं और सब पे जो है नज़र रख रहे हैं और सबको प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं भैया को राखी बांधूंगी। तो ये वाला जो मोमेंट होता है ना बहुत ही ज़्यादा यादगार होता है। तो अभी तो फ़िलहाल सब कुछ अच्छा है। कुछ सालों से ये होता है कि या तो मैं मायके चली जाती हूँ राखी बांधने के लिए, या फिर भैया भाभी इधर आ जाते हैं राखी बंधवाने के लिए। लेकिन शादी के बाद के कुछ साल मेरे ऐसे गुजरे ना, तो सच में 1 साल का तो मतलब बाकी सालों का भी ऐसे था, लेकिन 1 साल का मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा याद आता है राखी के दिन पे। जिस साल मैं बहुत रोई थी राखी के दिन, मुझे मतलब दिन तक इंतज़ार था कि मैं ज़रूर अपने मायके मतलब मुझे मैं जाऊंगी। लेकिन उस बार पता नहीं मैं जा भी नहीं पाई और वहाँ से कोई आ भी नहीं पाया, और ना ही मतलब मेरे हाथ में ना ही किसी ने राखी बांधी और ना ही मैं अपने भाइयों को राखी पहना पाई। तो उस बार राखी पहना मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, पूरा दिन मतलब मेरा रोते हुए ही निकला। तो जैसे मैं देखती रही कि मतलब सब राखी बांध रहे हैं एक दूसरे भाई बहन को, तो वैसे वैसे ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और अंदर से ना बहुत रोना आ रहा था। तो बस वही है, वो सारी चीज़ें ना यादें आती हैं ना, तो अभी भी आज भी मेरा मन भर आता है। तो चलिए अभी सब कुछ ठीक है, पर जो चीज़ें होती है ना हमारे साथ, तो हमेशा जो है टाइम पे याद ज़रूर आती है। तो बस यहाँ पे हमने हंसी खुशी अपनी राखी मनाई और मैंने भैया भाभी दोनों को राखी पहनाई, मिठाई खिलाई, आशीर्वाद लिया। भाभी ने भी मुझे राखी बांधी, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये देवर का बेटा है, तो इनको जो है दोनों बहनें राखी बांधेंगी, खुशी भी और वैसू भी। और साथ में जो है बहुत सारी बहनें इकट्ठा हो रही आज, तो सभी जो है एक दूसरे को राखी बांधने पे लगे। ये देखिए जो है गौरव के पापा ने उसको नोट दे रखे थे उसके पॉकेट में, तो उसने निकाल के ये रौब से दिए अपनी बहनों के, और बहनों से जो है अपनी दीदियों से आशीर्वाद भी ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो जैसे कि मुहूर्त 1:30 बजे था ना, तो सभी जो है एक साथ जो है एकदम से हबड़ तबड़ सी हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था मतलब किसको राखी बांधे, कितने क्या करे। मेरा तो ये हाल था कि मैं इधर
वीडियो बना रही थी, उस साइड भी राखी का सेलिब्रेशन चल रहा था, उधर भी। तो ये देखिए चार्ली ने भी जो है दीदी को दे दिया है गिफ्ट। ये है चारू, भैया की बेटी, कान्हा जी के लिए लेके आई है चॉकलेट का डब्बा। और यहाँ पे जो है बहनों ने भी आपस में राखी बांधी है। यहाँ पे वैसू और चार्ली ये दोनों ही लगभग एक ही उम्र के हैं ना, तो बस इनमें नोक झोंक बस चलती ही रहती है। तो बस इस तरीके से इन्होंने भी एक दूसरे को राखियाँ बांधते हुए, यहाँ पे भाभी जो है उनकी फ़ोटो वगैरह ले रही हैं। तो इस तरीके से हमारा राखी का बंधन हुआ। और एक हाउसवाइफ होती है ना, तो त्यौहार हो या कुछ भी हो, वो मतलब सारी चीज़ों की सारी जिम्मेदारियाँ उसे देखनी पड़ती है। सारी चीज़ें त्यौहार के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें चलती हैं ना, वो सब उसको मैनेज करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए चार्ली का मजाक मस्ती कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो बस यहाँ पे देखिए ननंद की बेटी साक्षी, भैया की बेटी चारू और ये हमारी बेटी खुशी, तो तीनों जो है अच्छे से फ़ोटो खिंचवा रही हैं। ये बहुत मुश्किल से मिली। तो राखी जो है बांधते बांधते सेलिब्रेशन करते करते 2:30 बज गए थे। और इसमें मेरा जो लंच का तैयारी था वो जो है सब्जी मैंने बना दी थी, बेसन वाली भिंडी बनाई है, साथ में चावल भी मैंने बना दिए थे। बस दाल जो है उड़द राजमा की दाल मैंने बॉयल करके रखी थी, तो इसको मैं मखनी टाइप में बनाने वाली हूँ। तो बस उसी की मैंने तैयारी करी है। प्याज और खड़े मसाले थोड़े से इसमें डाले हैं, जीरा, साथ में जो है लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है। इनको अच्छे से भुनने के बाद फिर मैं इसमें जो है ग्रेट करा हुआ टमाटर रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी सूखे मसाले डालूँगी, थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी और बाद में इसमें घर की ही मलाई इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले को अच्छे से पकाऊँगी। इस तरीके से ये दाल हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो भैया भाभी जो है सभी बच्चे भी सभी जा चुके हैं। तो क्योंकि ना भाभी के भाई भी यहीं रहते हैं हरिद्वार में, तो भाभी को जो है यहाँ से जाने के बाद उनको राखी बांधनी है, तभी जाके वो व्रत खोलेंगे अपना। तो बस उनका खाने पीने का उन्होंने अपना उधर ही बोला हुआ था कि हम जो है वहीं खाएंगे। मैं कह भी रही थी कि यहीं से खा के जाओ, फिर वही था कि भाभी ने उनको राखी बांधनी थी, उसके बाद ही व्रत खोलना था। तो इस तरीके से रहा कुछ। और उसके बाद मैंने मसाले में लास्ट में एक मक्खन का टुकड़ा भी डाल दिया था। और इस तरीके से हमने लंच करने के बाद जो है यहाँ पे तैयारी चल रही है। जो मैंने लड्डू बनाए थे नारियल के, तो वो मैंने जो है एक डब्बे में पैक करके रख दिए हैं। तो वो देने वाली हूँ मैं चारू, क्योंकि ये स्पेशल चारू की डिमांड पे ही बने हैं। उसने एक दिन पहले ही बोला था कि बुआ जो है नारियल के लड्डू बना के रखना, तो बस उसी के लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं। तो मैंने जो है 2-4 लड्डू बचा के रखे हैं घर पे, बाकी सारे जो है उनके ही थोड़े से ही बनाए थे मैंने, तो बाकी जो है चारों के लिए भिजवा दिए हैं। तो बस यहाँ पे और घर के लिए भी मैंने राखी भिजवाई है। और बस यहाँ पे अब लंच के बाद जो है बर्तन धुलेंगे। बर्तन धोने के बाद जो है अब वेट हो रहा है कि भैया भाभी और कब आएंगे, क्योंकि वो वापस फिर इधर से ही जाएंगे। तो बस यहाँ पे आएंगे वो अभी कुछ देर बाद। तो मैं फटाफट से अपने कामों को कर रही हूँ। और त्यौहार के बाद कितना घर फैल जाता है ना, सारा कुछ इधर उधर, मतलब पूरा मैसी सा हो जाता है। तो नॉर्मली दिन जो है हमारा घर इतना फैल जाता है, तो त्यौहार के दिन तो और भी ज़्यादा फैल जाता है। जबकि हुआ क्या है, राखी तो बांधी है सबने एक जगह में बैठ के, पर फिर भी पूरा घर जो है इधर उधर फैल ही जाता है। सारे रूम्स जो है अभी फैल रहे हैं। और बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बर्तन धो के एक तरफ किया है। जो 2-4 लड्डू बच गए थे उनको भी मैं डब्बे में रख दूँगी। और जो ये ट्रे है इसको मैं धोने के लिए डालूँगी। वही ये बड़े बड़े बर्तन खाली हो जाए ना, तो जगह बन जाती है। और इसके बाद ही जो थोड़े से 2-4 बर्तन जो बाहर रखे हुए हैं इनको मैं फटाफट से लगा लूँगी जगह पे। बाकी टोकरे के जो बर्तन हैं वो वैसे ही रहने दूँगी, उनको मैं शाम को जाके लगाऊँगी। और इसके बाद ही ना मैं सारा कुछ थोड़ा सा फटाफट से लगी हुई हूँ काम करने पे, क्योंकि ना यही था कि भैया भाभी और आ जाएंगे तो फिर आराम से बैठ के, आराम से क्या मतलब वो उनके आने के बाद वो मुश्किल से आधा घंटा बैठे होंगे, फिर वो चले गए थे। क्योंकि मौसम भी आज वैसे ही ख़राब हो रहा था और फिर उनको ना निकलना भी था रात के लिए, वो रुकते नहीं हैं
क्योंकि जो है भैया का भी अपना काम होता है, सुबह उनको अपने काम पे जो है जाना ही पड़ता है, और भाभी का भी अपना पार्लर का होता है, तो सारा कुछ देखना पड़ता है। तो आजकल वैसे भी सभी जो है अपनी अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो गए हैं कि इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास कि रात को या मतलब 1-2 दिन के लिए रुक सकें। तो बस यहाँ पे अब जो है किचन से काम निपटा के आ गई हूँ। अब जो है यहाँ पे डाइनिंग एरिया कितना फैल चुका है, और लिफाफे जो है ऐसे ही फेंके हुए हैं बच्चों ने, खाली कर करके। उनके अंदर पैसे नहीं है, पैसे तो निकाल दिए, और लिफाफे जो है डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही फेंके हुए हैं। तो सारा कुछ समेटने के बाद, और बच्चों को गिफ्ट मिले हैं, मुझे भी मिला है, तो वो शायद मैं इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी ना बाद में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस चक्कर में जो है उसके बाद मैंने फ़ोन कैमरा कुछ उठाया ही नहीं। तो वही है, त्यौहार हो या नॉर्मल दिन हो, हमारे तो वही काम रहते हैं। क्योंकि त्यौहार का दिन भी हो तो खाना हमको बनाना ही है, क्योंकि सबको खाना खाना ही है। फिर खाना खाना है तो फिर बर्तन भी होने हैं, किचन गंदी भी होनी है, वो भी साफ़ करनी है, घर भी फैलना ही है, फिर उसको समेटना भी है। तो सारे काम हमारे वही रहते हैं। बस ये रहता है कि त्यौहार के दिन ना एक अलग सी वाइब्स होती है ना, अच्छी मतलब खुशी सी होती है मन में, और मतलब अच्छे से इंजॉय के साथ साथ जो है काम भी हमारे हो जाते हैं। तो बस लगे हाथों मैंने फटाफट से ये सोफ़े वगैरह सारा कुछ अच्छे से सेट कर दिया है, और इसके बाद मैं एक झाड़ू पूरे घर पे लगा दूँगी, क्योंकि ना नीचे हो रहा है कूड़ा ना, जैसे कि फूल वगैरह और चॉकलेट्स के रैपर वगैरह इस तरीके से ना, और धूल मतलब मिट्टी कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारा कूड़ा जो कि पैरों पे लग रहा था, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। तो मैंने आज जो है बालकनी के साइड ले जा रही हूँ इसको कूड़े को, और उधर ही जो है मैं इसको उठा दूँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई हो जाएगी, इसके बाद ही जो है भैया भाभी लोग भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा उनके साथ बैठ के आराम से इत्मीनान से बातें करेंगे। बातें तो कहाँ, लेकिन वो फिर भी मतलब जल्दी जल्दी होती है। एक दिन में जो है यहाँ भी वहाँ भी इस तरीके से काफ़ी भागा दौड़ी हो गई उनकी। तो भैया भाभी और आए 5:30 बजे के करीब, और 6 बजे जो है निकल भी गए। बस उन्होंने चाय पी बैठ के, और उसके बाद 6 बजे के करीब वो निकल गए थे, क्योंकि मौसम भी आज सुबह से ही ख़राब हो रहा था। ऐसा लगता अभी बारिश आएगी तभी बारिश आएगी। तो यहाँ पे छोटा सा प्लांट पॉट जो है गिफ्ट किया है हमने भैया भाभी को, इसमें हमने जीजी प्लांट लगाया था। तो बस जो है इस तरीके से हमारी रक्षाबंधन रही, काफ़ी अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। दिन का आज पूरा पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। और हाँ, रक्षाबंधन जैसे राखी सुबह सुबह हो जाए ना तो अच्छा लगता है, फिर आपके पास ना पूरा दिन होता है टाइम स्पेंड करने का। और दिन में था तो भैया भाभी और भी लेट ही आए, फिर उसके बाद इधर फिर उधर भैया भाभी को अपने भाई को भी राखी बांधनी थी। तो इस तरीके से जो है चला सारा सिस्टम, पर जो भी हुआ सब कुछ बढ़िया अच्छे से हो गया। तो बस यहाँ पे भाभी भैया सभी जो है निकल रहे हैं, और इसके बाद मैंने ना जो है राखी घर के लिए भी भिजवा दी थी, मम्मी पापा और बड़े भाई के लिए। तो बस यहाँ पे इस तरीके से हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार रहा। आपका कैसा रहा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कौन कौन अपने मायके गए, किन किन के भाई उनके पास आए राखी बंधवाने के लिए। तो चलिए जी, इसके साथ ही भैया भाभी सभी को जो है विदा करने के बाद जो है अपने काम, उसके बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि दिन भर जो है थक गए थे बहुत ज़्यादा। और वही होता है, थकान काफ़ी हो जाती है ना, घर में ही रहते हैं फिर भी थकान हो ही जाती है, इधर उधर भागा दौड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। यह है जी नेक्स्ट दिन का ब्लॉग। आज जो है इनके बच्चों के पापा की भी छुट्टी है, तो बस यहाँ पे हमें गेहूँ डालने थे, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था। आटा मतलब 1-2 बारी के लिए ही बचा हुआ है। तो बस आज जो है थोड़ी सी धूप है, तो बस यहाँ पे गेहूँ डाल दिए हैं सुखाने के लिए, क्योंकि हम ना मार्केट से नहीं लेते हैं आटा, हम जो है गेहूँ पिसवा के ही, वही अच्छा लगता है हमको। हमारे पास में ही चक्की है पड़ोस में, एक मकान छोड़ के, तो वहीं पर हम पिसवाने डाल देते हैं। तो बस इस तरीके से 2 घंटे की धूप लगेगी। इस बारी जो सबसे बढ़िया बात हुई ना, कि मेरी दोनों बेटियों को उनका भाई मिल गया राखी पहनाने के लिए। तो लड्डू गोपाल के रूप में आए हमारे घर में, और
ऐसे भाई मतलब जो इस जन्म में नहीं मतलब जन्मों जन्मों तक साथ निभाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है। कद्दू के पत्ते जो है मम्मी ने दिए थे, तो इसकी जो साग बनती है ना बहुत ही टेस्टी बनती है चावल के साथ के लिए, और मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने लंच बनाया, मेरी तबीयत जो है बिगड़ने लग गई थी अभी, तो मैंने लंच किया नहीं, बस इन लोगों को खिलाया और उसके बाद मैं लेट गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। बाय बाय।